एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्किल्स बाय स्टडी आईक्यू। और पता है, रोज़ हम लोग कुछ बहुत सीरियस से सेशंस कर रहे थे, कुछ नौकरी से जुड़ी बातें, कुछ करियर से जुड़ी बातें कर रहे थे। आज का सेशन है तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, लेकिन इस सेशन में हम सीखने वाले हैं कुछ बड़े ही इंटरेस्टिंग से हिंदी फ्रेजेस को अंग्रेजी में हम कैसे बोलेंगे ये। तो आपके जो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स फ्रेजेस होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं उसके पैरों में गिर गया, मैंने बहुत विनती की, अब ये पैरों में गिर गया एटसेट्रा, ये थोड़ा सा एग्जैक्ट इसका ट्रांसलेशन ढूंढना कई बार लोगों के लिए अटपटा होता है, या कई बार लोग कोशिश ही नहीं करते, वो सिर्फ सीधा ये कह देते हैं आई बेग्ड देम और आई बेग्ड हिम एटसेट्रा। तो यहाँ पर we're going to learn a lot of advanced structures today। तो एक छोटा सा काम करो, सबसे पहले सेशन को शेयर कर दो, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लो, बिकॉज दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर ऑल ऑफ यू। आप आज अभी से इन सारे स्ट्रक्चर्स के माध्यम से अंग्रेजी बोलना शुरू कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे पहले स्ट्रक्चर के साथ। उसने मेरे कहने पे तुम्हें कॉल किया, उसने मेरे कहने पे तुम्हें कॉल किया। अब इसका सीधा सीधा ट्रांसलेशन लोग कर देते हैं, He called you because I asked him to call you. He called you because I told him to call you. He called you because I said to him to call you। कुछ इस तरीके का ट्रांसलेशन बहुत सिंपल वाला करते हैं, राइट। लेकिन मैं आपको बताने वाली हूं एक सिंपल और एक एडवांस स्ट्रक्चर। He called you at my request। मैंने उससे गुजारिश की थी, रिक्वेस्ट की थी, इसलिए उसने तुम्हें कॉल किया। या फिर ही कॉल्ड यू एट माई बिहेस्ट। बिहेस्ट का मतलब हो जाता है, जब भी हमें ये कहना है ना कि उसने मेरे कहने पे या उसने किसी के कहने पे ऐसा किया, तो वहां पर हम ये वर्ड बिहेस्ट यूज करते हैं। ही कॉल्ड यू एट माई बिहेस्ट। उसने मुझे मैम के कहने पर डांटा। शी स्कोल्डेड मी एट मैम्स बिहेस्ट। तो बिहेस्ट शब्द का इस्तेमाल आप कर सकते हैं जब आपको बताना है कि किसी ने कुछ किसी और के कहने पर किया। मूविंग ऑन एवरीबॉडी, द नेक्स्ट वन इज एक ही बात को कितनी बार दोहराओगे। एक ही बात को कितनी बार दोहराओगे, ये कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर नहीं है, सिंपल है, और आप इसे कहते हैं हाउ मेनी टाइम्स विल यू रिपीट द सेम थिंग। एक ही बात को कितनी बार दोहराओगे, हाउ मेनी टाइम्स विल यू रिपीट द सेम थिंग। एक ही बात एक ही गलती को कितनी बार करोगे, हाउ मेनी टाइम्स विल यू मेक द सेम मिस्टेक। सो हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार, विल यू रिपीट द सेम थिंग, दोहराओगे माफ कीजिएगा, एक ही गलती को दोहराओगे, हाउ मेनी टाइम्स विल यू मेक द सेम मिस्टेक और विल यू रिपीट द सेम मिस्टेक। तो कितनी बार एक ही चीज़ दोहराओगे, एक ही चीज़ करोगे, एक ही खाना खाओगे एट्सेट्रा। हाउ मेनी टाइम्स विल यू ईट द सेम फूड और सेम डिश। मूविंग ऑन एवरीवन, द नेक्स्ट वन इज मेरी जिद के आगे उसने घुटने टेक दिए। घुटने टेकना को लोग अक्सर कहते हैं टू नील डाउन, विच इज ओके, यू कैन मैनेज विद दैट ऑल्सो, बट कहीं ना कहीं घुटने टेकने का अर्थ होता है हार मान जाना, एक तरीके से त्याग कर देना। इज दैट त्याग? नो, हिंदी वर्ड भी कुछ और होता है, खैर विल थिंक ऑफ इट। एनीवे, सो ही सकम टू माई इंसिस्टेंस, मेरी जिद के आगे, इन फ्रंट ऑफ माई इंसिस्टेंस। तो यहां पर आप जो इंसिस्टेंस वर्ड है उसके पहले लिख रहे हैं सकम्ड, टू गिव इन, टू सरेंडर। सरेंडर कर देना ना, कि भाई हार मान ली, भाई मेरी जिद के सामने उसने हार मान ली। सो ही सकम्ड टू माई इंसिस्टेंस। जैसे कई बार होता है, किसी ने कहा नहीं मुझे पढ़ाई करनी है, मैं अभी टीवी नहीं देख सकती, तो मैंने उससे जिद की, नहीं तुम्हें मेरे साथ टीवी देखनी पड़ेगी एट्सेट्रा। तो वहां पर फिर फाइनली आपके दोस्त जो होते हैं वो थोड़ा सा गिव इन कर देते हैं, तो आप कह सकते हैं शी सकम्ड टू माई इंसिस्टेंस। जिद की अंग्रेजी यहाँ पर इंसिस्टेंस है, ठीक है। उसने हमेशा अपने बड़ों की बातों को अनसुना किया है। अपने बड़ों को क्या कहते हैं? एल्डर्स कहते हैं, राइट। सो उसने हमेशा अपने बड़ों की बातों को अनसुना किया है। बातों को अनसुना करना की अंग्रेजी हो जाती है टू टर्न अ डेफ ईयर। टू टर्न अ डेफ ईयर एक हाँ, किसी की बात को इग्नोर कर देना, सुन के भी इग्नोर करना एट्सेट्रा। ही हैज ऑलवेज टर्न्ड अ डेफ ईयर
to his elders. He has always, उसने हमेशा अनसुना किया है अपने बड़ों की बातों को. So he has always turned a deaf ear to his elders. This is your sentence. Moving on everyone. ऐसे बेढंगे कपड़े मत पहना करो. कई बार होता है, घर की लैंग्वेज है. जनरली तो हम किसी ऐरे गहरे को तो इस तरीके की सलाह देते नहीं है, राइट? लेकिन अपने घर में ये ना, ऐसे बेढंगे कपड़े मत पहना करो. कुछ लोग बहुत लूज कपड़े, कुछ लोग बहुत फिटेड कपड़े, कुछ लोग अजीब टाइप के. मुझे नहीं पता what's happening with my throat. Excuse me. ठीक है, मैं माइक इस तरह से पकड़ने वाली हूँ ताकि मैं इसे समय आने पर दूर कर सकूं, वरना ये आपके लिए बहुत ही अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस हो सकता है. इतना करीब से बोलने पर, थोड़ा दूर से बोलने पे इट्स बेटर, राइट? चलिए, सो ऐसे बेढंगे कपड़े मत पहना करो. अंग्रेजी में आप कहते हैं डोंट वेयर सच रिडिकुलस क्लोथ्स. बेढंगा, थोड़ा सा लेट्स से इल मैनर्ड, जो सही नहीं है, जो सब पब्लिकली आप नहीं जो चीज़ें कर सकते, पहन सकते, बोल सकते, उन चीज़ों के लिए हम शब्द यूज़ करते हैं रिडिकुलस. यार ऐसी बेढंगी बातें मत किया करो सबके सामने. डोंट से सच रिडिकुलस थिंग्स इन फ्रंट ऑफ पीपल. सो बेढंगा, बेढंगी के लिए आप अपना वर्ड रिडिकुलस यूज़ कर सकते हैं. एंड ridiculous is the pronunciation again. Moving on everybody. सड़क पे तमाशा मत करो. I think मुझे नहीं पता कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है, बट मेरे घर में ये डेफिनेशन है कि अगर कोई लड़की ज़ोर से हंस रही है, अपने घर में हंस रही है, तब तक नॉर्मल है. घर के नीचे पार्किंग में भी अगर तुम ऐसे ज़ोर से हंस रही हो, राइट, वो तमाशा है. तो हम लोगों को तो बहुत कॉमनली मैंने सुना है कि सड़क पर तमाशा मत करो. और अंग्रेजी में इस चीज़ को कह सकते हैं डोंट क्रिएट अ सीन ऑन द रोड, है ना? पता नहीं क्यों. और एक तो मेरी आदत है, मैं हंसती भी थोड़ा चुड़ैलों की तरह हूँ. आप ऐसे कितने लोग ज़ोर से हंसते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. और मुझे लगता है यार हंसी तो रहे हैं, कौन सा किसी का नुकसान कर रहे हैं, तो हंस लो ज़ोर से, राइट? तुम भी हंसा करो और मैं भी हंसूंगी. एनीवे, तो तमाशा मत करो यार, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा मत करो, बहस मत करो, हा हा हू मत करो, मे बी लाइक दैट. तो आप अंग्रेजी में कह सकते हैं डोंट क्रिएट अ सीन ऑन द रोड. डोंट क्रिएट अ सीन ऑन द रोड. नेक्स्ट, ये छोटे मोटे खर्चे तो मैं खुद संभालता हूँ. व्हाट आर छोटे मोटे खर्चे, है ना? जैसे बच्चे होते हैं ना कि वो कहते हैं यार नहीं, अब मैं 21 साल का हो गया हूँ, मैं घर से पैसे नहीं लेता हूँ. तो जब आप कहना चाहते हैं कि मैं घर से पैसे नहीं लेता और अपने छोटे मोटे खर्चे खुद संभाल लेता हूँ, तो वहाँ पर आप बोलते हैं आई हैंडल दीज पेटी एक्सपेंसेस माई सेल्फ. ये लगाना ज़रूरी है, मैं खुद संभालता हूँ, राइट? मैं किसी और से पैसे नहीं लेता, मदद नहीं लेता. सो यू कैन से आई हैंडल दीज पेटी एक्सपेंसेस माई सेल्फ. ये छोटे मोटे खर्चे खुद संभाल लेता हूँ मैं. इसमें मेरा क्या फ़ायदा है? तुम्हारे दोस्त ने कहा भाई अगर 500 रुपये इसमें लगा दोगे ना तो बड़ा फ़ायदा हो जाएगा मुझे, और ये वो मतलब मुझे 1000 रुपये मिल जाएंगे एट्सेट्रा. तो तुम्हारा दोस्त पूछेगा चलो तुम्हें तो 1000 रुपये मिल रहे हैं, मेरा क्या फ़ायदा है इसमें, मैं क्यों 500 रुपये लगाऊं? तो कई बार ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर हम ये पूछते हैं, सोचते हैं कि इस काम को करके मेरा क्या फ़ायदा होने वाला है. इन दैट केस हम अंग्रेजी में बोल सकते हैं व्हाट्स इन इट फॉर मी. व्हाट्स इन इट फॉर मी, व्हाट इज़ इन इट फॉर मी. और जब व्हाट इज़ को हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसी को कहते हैं व्हाट्स इन इट फॉर मी. मूविंग ऑन एवरीबडी. जितने भी दोस्त इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, इस क्लास को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, आप लोगों को भली भांति ये ज्ञात होगा कि आपको इस चैनल पर रेगुलरली बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस, इंटरव्यू प्रिपरेशन की क्लासेस और बहुत सारे और भी इम्पॉर्टेंट स्किल्स की क्लासेस इसी चैनल पर मिल रही होती हैं. लेकिन अगर हमारे कोई भी ऐसे दोस्त हैं जो कि ऑन अ वेरी सीरियस नोट अपनी कम्युनिकेशन पर काम करना चाहते हैं, साथ ही साथ अच्छी अंग्रेजी बोलना, अच्छा उच्चारण, अच्छी ग्रामर, अच्छी वोकैबुलरी भी सीखना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए हमारा ये बैच है स्पोकन इंग्लिश ज़ीरो टू हीरो बैच. और ये एक रिकॉर्डेड बैच है जिसमें आपको ऑलमोस्ट 60 क्लासेस मिलती हैं. और जब आप इस पर ये कोड यूज़ करते हो UM लाइव, तो ये 60 क्लासेस का पूरा बैच आपको सिर्फ 599 रुपीज़ में मिल जाता है. मेक श्योर टू एनरोल इन द बैच एंड
स्टार्ट योर स्पोकन इंग्लिश जर्नी टुडे इटसेल्फ। अगर आप रेगुलर रहेंगे, एक सीक्वेंस में जो ट्रिक्स मैं बताती हूँ उनके साथ क्लासेस को करते रहेंगे, तो आपको 100% बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा इस बैच से। मूविंग ऑन गाइज, हमारा नेक्स्ट फ्रेज है, मैंने उनसे विनती की, यानी कि मैंने उनसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया। जब आप किसी से बिल्कुल भीख मांग लेते हो ना, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं कॉमन वर्ड बेग्ड, राइट। उसकी जगह अगर आप इम्प्लोर वर्ड यूज़ करते हो, इम्प्लोर इज़ लाइक हैवी बेगिंग, बहुत इंटेंस अमाउंट नहीं, इंटेंस लेवल ऑफ बेगिंग, बहुत ज़्यादा भीख मांग लेना, प्लीज़ हमें छुट्टी पे जाने दीजिए, मम्मी नहीं जाने देंगी, दैट्स वन थिंग फॉर श्योर। मूविंग ऑन एवरीबडी, द नेक्स्ट वन इज़, जब उसने उससे झूठ बोला तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई। गुस्से से आग बबूला हो जाना, व्हाट इज दैट? मतलब गुस्से में आपा खो देना, बिल्कुल नाराज हो जाना, दिमाग खराब हो जाना, एटसेट्रा। आप अंग्रेजी में इसे कहते हैं व्हेन ही लाइड टू हर शी फ्लू ऑफ द हैंडल। टू फ्लाई ऑफ द हैंडल और द रेल, आप यूज करते हैं अपना ईडियम फ्लाई ऑफ द हैंडल और फ्लाई ऑफ द रेल। इसका मतलब होता है दिमाग खराब हो जाना, बिल्कुल कहते हैं गुस्से से मेरा दिमाग खराब हो गया, उसी को अंग्रेजी में हम कहते हैं आई फ्लू ऑफ द हैंडल और आई फ्लू ऑफ द रेल। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि रेल REL हो सकता है, बट आई हैव टू चेक, सो टिल देन फॉरगिव मी। मुझे लगता है वो नाराज है, मुझे लगता है आज बारिश होगी, मुझे लगता है ये क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है पर तुमने अब तक लाइक नहीं किया है। तो ये जो मुझे लगना की भावना है, लगना को हम हमेशा आई थिंक या आई फील की मदद से एक्सप्रेस कर देते हैं। लेकिन जब भी आप एक अजम्पशन करना चाहते हो ना, मुझे लग रहा है, आभास हो रहा है सॉर्ट ऑफ, तो जब आपको एक आभास हो रहा है या आपको लग रहा है, वहाँ पर आप इट सीम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट सीम्स टू मी दैट ही इज एंग्री, इट सीम्स टू मी दैट शी इज एंग्री, इट सीम्स टू मी दैट इट्स अबाउट टू रेन, इट सीम्स टू मी दैट यू आर इग्नोरिंग मी, इट सीम्स टू मी दैट यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड टू आवर चैनल। मुझे लग रहा है तुमने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो ये जो लगना की भावना है, लग रहा है की बात होती है, वहाँ पर हम लोग इट सीम्स का इस्तेमाल किया करते हैं। मूविंग ऑन एवरीवन, तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? कई बार हम ऐसे, तुम्हें क्या लगा, तुम मुझे पागल बना लोगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जब हम ये सामने वाले को पूछते हैं ना तुम्हें क्या लगा, तो यहाँ पर हम कहते हैं व्हाट डिड, डी कहाँ गया, व्हाट डिड यू थिंक, आई वोंट गेट टू नो। तौबा यार। सो व्हाट डिड यू थिंक, आई वोंट गेट टू नो, तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा। यहाँ पर देखिए व्हाट डिड यू थिंक, तुम्हें क्या लगा, तुम मुझे मूर्ख बना लोगे। व्हाट डिड यू थिंक, यू विल बी एबल टू फूल मी। तो जब भी आप सामने वाले को ऐसे चैलेंज करते हो कि व्हाट डिड यू थिंक, तुम्हें क्या लगा, तुम ज़्यादा शातिर हो, है ना, तो वहाँ पर आप व्हाट डिड यू थिंक का इस्तेमाल करें। अभी कुछ करीब 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया हमारे कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश बैच के बारे में, लेकिन उसके अलावा आप लोगों के लिए अभी फ़िलहाल बहुत ही सॉलिड एक अपॉर्चुनिटी है गाइज। इस बैच में हम आपको लाइव पढ़ा रहे हैं इंटरव्यू और रेज्यूमे बिल्डिंग, इंटरव्यू प्रेपरेशन एंड रेज्यूमे बिल्डिंग। कल आपका पहला लेक्चर था इस बैच का। जिन लोगों ने कल ज्वाइन नहीं किया था वो आज रिकॉर्डिंग देख लेंगे, लेकिन बची हुई 9 क्लासेस आप लाइव ज्वाइन कर पाएंगे इस बैच में। एडमिशन लेने के लिए अपना ये कोड UM लाइव यूज़ करिए, और इस बैच का लिंक भी मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। And this batch is available to you only at 499 rupees. So don't waste your time. जल्दी से जाइए, एनरोल कराइए। अभी फ़िलहाल तो सेल भी चल रही है, स्पेशल ऑफर में हो सकता है आपको ये दोनों बैचेस काफ़ी सस्ते दामों पे मिल जाएं। Just don't forget to use the code UM Live. Also, if you enjoyed the video, don't forget to like it and subscribe to our channel. Thank you so much. I'll see you guys tomorrow. Bye-bye.